हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बीएचयू की प्रेफरेंस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है यूजी कोर्सेज के लिए। आप सभी को पता है कि आपने पहले प्रोफाइल को अपडेट कर लिया था और अब स्टार्ट हो चुकी है 2 अगस्त से आपका प्रेफरेंस फिलिंग। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रेफरेंस को फिल करना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, लोकेशन कैसे भरना होता है, लोकेशन की प्रेफरेंस, ऑनर्स की प्रेफरेंस, रेगुलर पेड सीट की प्रेफरेंस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, किसको ऊपर किसको नीचे रखना है, हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, हमारे बेसिस क्या होंगे, किस आधार पर हम सिलेक्ट करेंगे, अपने प्रायोरिटीज कैसे देंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। प्रेफरेंस फिलिंग का ऐसा कहीं भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और किस प्रकार से बीएचयू में प्रेफरेंस को फिल करना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, ठीक है। और साथ ही साथ 2025 के जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं सीयूटी के लिए, 2025 का बैच भी लॉन्च हो चुका है। अब आप यहां पर इनरोल करा सकते हो। 21 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आइए देखते हैं 2024 के लिए जो आपका सेशन है 2024-25, इसमें आपको प्रेफरेंस को फिल कैसे करना है। और साथ ही साथ फी पेमेंट भी कर सकते हो, लेकिन पहले प्रेफरेंस फिल करना होता है, देन बाद में उसके फी पेमेंट होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस पढ़ लेते हैं। देखो, ये बीएचयू की ओर से वो नोटिस आया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ से ये गायब हो गया, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। इस नोटिस को दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। ये बीएचयू के वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहां से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दिख नहीं रहा है, कहां चला गया नोटिस, एक सेकेंड, ठीक है। ये है एडमिशन शेड्यूल, इसको देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि डेट्स पता चल रहा है हमको कि कब क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। रजिस्ट्रेशन विंडो वो 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक यहाँ पर ओपन रहेगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रेफरेंस सिलेक्शन उसी में हो जाता है, पेमेंट भी सब साथ में होता है इनका, ठीक है। ड्यू की तरह उनका फेज 1 फेज 2 ये नहीं सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। एक ही बार आपको लॉग इन करना है, सब कुछ उसी में हो जाता है, ठीक है। तो ये है 2 से 10 तक, ठीक है। फिर यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होगा आपका 11 से 12 के बीच में, और टाइम भी यहाँ पर मेंशन है। प्रेफरेंस लॉकिंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉकिंग हो जाएगी 13 तारीख को, ठीक है। 10 बजे यहाँ पर टाइम दिया गया है। देन यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्शन की बात किया जा रहा है, तो एक वेबसाइट यहाँ पे दे दिया गया, ये वाले समर्थ EDU वाले पर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट मैपिंग। अब देखो, ये नया चीज देखने को मिल रहा है, जो कि बीएचयू ने कभी भी इस चीज के बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं दिया था पहले, और इस नोटिस में हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये सीयूटी का जो आपने पेपर सिलेक्ट किया उसको 12th के सब्जेक्ट से मैपिंग कराएंगे, जैसे DU में होता है, ठीक है। तो थोड़ा मतलब वेबसाइट जो है यहाँ पर जो ये कर रहे हैं ड्यू की तरह थोड़ा सेम देखने को मिल रहा है, और ये वाली चीज भी ड्यू से उठा करके इन्होंने यहां पर डाल दिया, जो कि बीएचयू की ओर से ऐसा कहीं भी पहले नहीं बताया गया है। हालांकि जब हम कर रहे थे एक बच्चे का, ठीक है, हमने पूरा देखा इसको लॉगिन करके, हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैपिंग ऐसा ड्यू में जैसा कराया जाता है वैसे यहां पर देखने को कुछ मिला नहीं। अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और बाद बाकी कोई अगर बीएचयू की तरफ से फिर कुछ बताया जाता तो देखा जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ पोर्टल में देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये वही चीज दोबारा से देखने को मिल रहा है, मतलब दे दिया गया चार्ट बना करके, ठीक है। ये एडिशनल रिसोर्सेज आप चाहो तो इस पर वेबसाइट पर, ठीक है। ये काम का उतना है नहीं, ठीक है, छोड़ो। इतना हो गया, डेट के बारे में आपको पता चल गया। तो अभी आपके पास लगभग 10 दिन के आसपास है, 10 दिन में हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। फी पेमेंट का मतलब 12 तक ही है, तो मान के चलो आज 3 हो गया, तो 8-9 दिन बचे हुए, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं पहले। अब यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन कैसे करोगे, तो थोड़ा सा नीचे जाओगे और अप्लाई ऑनलाइन नाउ पर करोगे, ओके, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर क्या करोगे, आपको लॉगिन करना है। जैसे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया होगा, फिर लॉगिन किया होगा, आपके पास अपना आईडी और पासवर्ड होगा। तो एक बच्चे का मैंने यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा है, ये देखो, सेव कर दिया था। फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कैप्चा यहाँ पे भर देते हैं, 224521, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, लॉगिन कर दोगे। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पर एक बच्चे का है, ठीक है। अब देखो, रजिस्ट्रेशन हो चुका था हमारा, फिल प्रोफाइल डिटेल ये भी पहले हमने कर लिया था। यहाँ पर सीयूटी, यहाँ पर देखते हैं अप्लाई, जो कह रहा है यहाँ पर स्कोर कार्ड। तो ये स्कोर कार्ड आपका दिख जाएगा कि आपने सीयूटी में कौन कौन सा पेपर दिया है, कितने मार्क्स आपने यहाँ पर लाए हुए हैं, वो चीज यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे क्या करोगे, यहाँ पर प्रोसीड टू सीयूटी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, जो कि पहले भी दिखाया जा रहा था जब आपने प्रोफाइल अपडेट किया होगा।
अब यहाँ पे देख लो, ये जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और लेकिन एक चीज जो नया हमको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर ये है कि देखो, यहाँ इनका हिंदी में यानी कि लैंग्वेज में 146 नंबर है और यहाँ पर क्या है जीटी में 145 नंबर, दोनों जोड़ करके 291 नंबर होगा। इन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज का 50% काउंट न करके 100% काउंट कर लिया, जबकि बीएचयू कहती है कि भाई हम लैंग्वेज का 50% ही लेंगे। तो जब 50% लेंगे तो भाई यहाँ पर 100% क्यों ले रहे हो फिर? तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें जो है अलग हो गई हैं। अब ये पता नहीं इसको ठीक करेंगे या फिर ये ऐसे ही चलेगा। अब इसके बारे में अगर कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए इसमें वो दोनों काउंट करके चल रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन, यही हमारा मेन यहाँ पर आज का मुद्दा है कि भाई हमको प्रेफरेंस को सिलेक्ट कैसे करना है। तो डीयू में जैसे आप देखते हो ना, डीयू का पिछले साल हमने किया था, ऐसा ही रहता है डीयू का भी। ठीक है, अभी डीयू का भी फेज 2 स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में भी जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी, चिंता नहीं करना। ठीक है, तो फिल्टर बाय डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट तो वाराणसी ही है। ठीक है, बीएचयू वाराणसी में ही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिल्टर बाय प्रोग्राम, तो अब देखो जिस के लिए आप एलिजिबल थे, ठीक है, जैसे बीए के लिए ये एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो बीए कोर्सेस में ये एलिजिबल है। अब आप फिल्टर कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि बीएचयू में कई सारे जो है अलग अलग यहाँ पे लोकेशन चलते हैं। ठीक है, जैसे टीचिंग लोकेशन हो गया तो डीएवी भी है, इसमें फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस भी है, आरजीएससी भी है, एमएमवी भी है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ गर्ल्स के लिए एफिलिएटेड कॉलेज और भी है, एमपीजी, बीसीडब्ल्यू, बीकेएम, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, ब्राइटनेस कम कर देते हैं। ठीक है, ज्यादा करने का बोल दिया, शायद हमने कम कर दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, आई होप। ठीक है, चलो शायद दे रहा दिखाई। तो यहां पर देख लेते हैं हम। तो अब देखते हैं हम यहां पर कि आपको प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम को सिलेक्ट कैसे करना है वो चीज तो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, जो हमने मतलब नोट्स ओपन करके अच्छे से हम आपको समझा देंगे। यहां पर जो है ये टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी, इसको भी समझ लो। जैसे यहां पर जैसे कि आपको कोई प्रोग्राम में लेना है, जैसे मान लो कि आपको यहां पर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहते हो, बताओ क्या पढ़ना चाहते हो। मान लो कि आप यहां पर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स में आप ज्योग्राफी, क्योंकि देखो ये जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ज्योग्राफी, तो जो ज्योग्राफी यहां पे लिखा है ये ऑनर्स सब्जेक्ट है आपका। ऑनर्स के साथ 2 सब्जेक्ट और पढ़ने होते हैं जो कि बाद में सिलेक्ट करना होगा, जब आपका पूरा मतलब पेमेंट हो जाएगा, जब आपको यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा तो 2 आपको और कोर सब्जेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के साथ जैसे कि मेरा पॉलिटी था, हिस्ट्री था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको अभी अपना ऑनर्स सेलेक्ट करना है। तो ऑनर्स सेलेक्ट कर लोगे अभी, तो मान लो ये जो ज्योग्राफी ऑनर्स है ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दोनों में चलता है। तो मान लो हम यहाँ पर ज्योग्राफी क्लिक कर देते हैं। अब मान लो कि हमको यहाँ पर कॉलेज भी चाहिए, जैसे हमने अभी किया ना, यहाँ पर अप्लाई फिल्टर कर दोगे तो क्या होगा, फिर सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स वाले आपको दिखेंगे कि आर्ट्स का कोर्स कहां चल रहा है। जैसे कितने प्रेफरेंस यहाँ पे, 2 अवेलेबल प्रेफरेंसेस, तो आर्ट्स के लिए 2 ही अवेलेबल यहाँ पे बता रहा है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पेड सीट का, और यहाँ पर जो है क्या दिखा रहा है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यहाँ पे 2 ही आपको प्रेफरेंस दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहूँ, जैसे ये आर्ट्स हो गया, अब मैं मान लो कि मान लो और भी कोई सब्जेक्ट चाहिए मुझे, मान लो जैसे अभी ज्योग्राफी किया था ना, कहाँ गया ज्योग्राफी, चलो कुछ और कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा क्या है, कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिलोसफी चाहिए। ठीक है, फिलोसफी कर लेते हैं। और ये कहाँ चाहिए हमको, लोकेशन देख लेते हैं। जैसे ये अभी जो हम कर रहे हैं, ये जो हमने लॉगिन किया है एक बच्चे का, वो मेल कैंडिडेट है। ठीक है, तो जब मेल कैंडिडेट हो आप, तो आपको सिर्फ यहाँ पे डीएवी दिखाई देगा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यानी मेन कैंपस है ये। ठीक है, और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, 3 ही लोकेशन, और साथ ही साथ राजीव गांधी साउथ कैंपस भी आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन बीए का कोर्स तो राजीव गांधी साउथ कैंपस में चलता नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, हमने कुछ और सिलेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आरजीएससी क्यों दिखा रहा है, मान लो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस है और ये हम यहाँ पे राजीव गांधी साउथ कैंपस दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, दिखा रहा है बस। ठीक है, क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देखने को, जैसे हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई फिल्टर, तो ये आपको दिखेगा नहीं, देखो 0 प्रेफरेंसेस। तो राजीव गांधी साउथ कैंपस में ये नहीं दिखा, मतलब यहाँ पे सारे लोकेशन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप क्लिक करोगे तो आपको, अगर राजीव गांधी साउथ कैंपस में है ही नहीं तो आपको दिखेगा कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं क्या, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में। ठीक है, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हमको मान लो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अवेलेबल नहीं होगा ये शायद। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल साइंस कर लेते हैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। ये जो सब्जेक्ट है ना, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में चलते हैं, तो आर्ट्स वाले हम हटा देते हैं। तो ये फिल्टर हमने कर लिया, यहाँ पर अप्लाई फिल्टर कर देते हैं कि हमको भाई फिलोसफी जो भी पॉलिटिकल साइंस और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में चाहिए। तो ये 1 प्रेफरेंस दिखा रहा है, 1 प्रेफरेंस सिर्फ दिखा रहा है कि भाई ये कहाँ पर है, तो ये है आपका यहाँ पर, कहाँ पर,
ये जो है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस बनारस, ये मतलब ये मेन कैंपस में है। तो मेन कैंपस का प्रेफरेंस दिखा दिया। आपको चाहिए कि नहीं मुझे और जानना है कि और कहाँ पे है, तो आप और सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सोशल साइंस हो गया और यहाँ पर आर्ट्स कर लो, ठीक है, और भी करना है और भी कुछ डीएवी कर लो, ठीक है, और भी कुछ करना है, पेड सीट भी कर सकते हो, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पेड सीट कर लो, ठीक है, ऐसे करके आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये अप्लाई फिल्टर करके जो भी करना है आप यहाँ पर कर सकते हो। अप्लाई फिल्टर कर दो तो अब और आपको दिखने लगेंगे, यहाँ पर देखो कितने दिखने लगे, 3 दिखने लगे। तो अब क्या कर सकते हो आप, जैसे कि मान लो कि ये पॉलिटिकल साइंस हमको पढ़ना है तो ऐड टॉप कर देंगे, एक जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसको भी करना है, इसको भी कर दो, ठीक है, टॉप करोगे तो टॉप पे होगा, बॉटम करोगे तो बॉटम पे होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। और भी चाहिए, मान लो सारे आपको देखने हैं, ठीक है, सारे प्रेफरेंसेस आपको देखने हैं, तो ये सब हटा दो, ठीक है, ये सब आप यहाँ पर हटा दो और सिर्फ आपको चाहिए कि नहीं मुझे सारा देखना है, बता दो मुझे बैचलर ऑफ आर्ट्स में कौन कौन सा चल रहा है, ठीक है। ये जो है ज्योग्राफी देखना है, या फिर आपको चाहिए कि नहीं चलो यहाँ पर सिर्फ हमको डीएवी में कौन कौन सा चल रहा है ये दिखा दो। अप्लाई फिल्टर कर दो, डीएवी में जितने होंगे देखो 10 है, तो डीएवी में ये 10 के 10 सारे यहाँ पर कॉलेज वाइज आपको दिख गया, मतलब लोकेशन वाइज ये आपको दिख गया। कोर्स वाइज भी आप देख सकते हो कि कोर्स कौन सा चाहिए, तो कोर्स यहाँ पर देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पर अभी एक ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोर्स वाइज चाहिए तो कोर्स आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, कोर्स आप कर लो। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए मान लो इंग्लिश, तो इंग्लिश कहाँ पे चलता है, अप्लाई फिल्टर कर देंगे तो ये सारा कुछ हमको इंग्लिश का दिखा देगा कि देखो 4 यहाँ पर दिख गया, इंग्लिश कहाँ पे चल रहा है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है मेन कैंपस का ही दिखा रही है। देखो वहां पे आर्ट्स लिखा हुआ था ना, तो आर्ट्स का मतलब है यहाँ पर कि ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का यानी मेन कैंपस का दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो। जैसे यहाँ बॉटम कर देते हैं तो ये नीचे चला गया, ऐसे कुछ करके यहाँ पर ये हो जा रहा है। किसी को ऊपर नीचे करना है तो इसको ऊपर कर सकते हो, ठीक है, दूसरे नंबर पर चला गया, और ऊपर करना है तो और ऊपर जा सकता है, ऐसे करके आप डाउन कर सकते हो। मान लो इसको नंबर 1 पर भेजना है तो यहाँ पर 1 लिख दो, तो ये 1 पर चला जाएगा, ठीक है, ये 1 पर हम इसको भेज दे रहे हैं, चलो देखो ये 1 पर चला गया होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इसमें कर सकते हो। और इसमें जो है मान लो कि इसको इस प्रेफरेंस को किसी नंबर पे भेजना है आपको, मान लो 5वें नंबर पर भेजना है या फिर चौथे नंबर, 4 यहाँ पर क्लिक करके ऐसे कर दोगे, चौथे नंबर पर वो जो है चला जाएगा। लेकिन हमको तो यहाँ पर अभी करना नहीं है, ठीक है, इस बच्चे का प्रेफरेंस तो खराब करना नहीं है हमको, ठीक है, वो जैसा कहेगा वैसा ही भरा जाएगा। तो ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी सब रिमूव कर देंगे, ठीक है, ये हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ये मैं बाद में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको यहाँ पर जिस भी कॉलेज में जो सब्जेक्ट चाहिए प्रेफरेंस में यहाँ पर ये जो है अपना सेलेक्ट करो, ये फिल्टर करो, फिर यहाँ पर अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करके देख सकते हो, देन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपको जिस नंबर पे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। लेकिन ये तो चीज़ होगी टेक्निकल चीज़ है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो है आपका कि भाई आप प्रेफरेंस को सिलेक्ट कैसे करोगे, आपका बेसिस क्या होगा। तो ये अब हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रेफरेंस को फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है। प्रेफरेंस जब आप भरोगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें अब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या आपका बेसिस होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रेफरेंस कैसे फिल करना है, ठीक है। भाई भरोगे कैसे, किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। और फी पेमेंट की बात रही तो फी पेमेंट तो आप बाद में करोगे ना, पहले प्रेफरेंस भर लोगे तब। तो अभी प्रेफरेंस फिलिंग वाला देख लेते हैं कि आपको कैसे भरना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रेफरेंस के लिए। तो प्रेफरेंस अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेफरेंस, सबसे पहले हम कोर्सेज की बात कर लेते हैं। एक तो बीए कोर्स के लिए मेनली आप प्रेफरेंस भरोगे, ठीक है, यही सारे कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी। अब सबसे पहले हम बीकॉम का थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, बीकॉम सॉरी बीएलएलबी का, तो नीचे से आते हैं, ठीक है। तो बीएलएलबी का देखोगे तो बीएलएलबी सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में ही है, ठीक है, और इसका कुछ वैसा मतलब इसमें प्रेफरेंस भरने का उतना कुछ दिक्कत आएगा नहीं, सिर्फ मेन कैंपस में ही है और कहीं है नहीं तो वैसा कुछ है ही नहीं कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है, बस आपको प्रीव्यू करके सीधा पेमेंट करके खत्म, ठीक है। तो इसमें कोई बवाल है नहीं, ठीक है, ये बहुत आराम से बहुत सिंपली हो जाएगा। बीकॉम में भी कोई बवाल नहीं क्योंकि बस बीकॉम ऑनर्स ही है और कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें भी उतना कोई बवाल है नहीं, ठीक है। इसमें भी आपको उतना जैसे कि बीए वाले में बहुत बवाल होता है, बीए वाले में थोड़ा सा, बीएससी वाले में, इसमें बहुत आप आराम से कर सकते हो प्रेफरेंस फिलिंग, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है। और अगर आप ये दोनों समझ गए, ये दोनों क्राइटेरिया आप समझ गए तो आराम से समझ जाओगे। बीएससी में भी कम बवाल है क्योंकि बीएससी में देखो एमएमबी में ही चलता है बस, ठीक है, और यहाँ पर चलता है कहाँ पर, एफएमसी में। तो यहाँ पर 2 ही क्राइटेरिया है, अगर आप मेल हो तो सिर्फ एफएमसी वाला दिखेगा, अगर आप फीमेल हो तो एफएमसी भी दिखेगा और एमएमबी भी दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बीएससी के लिए भी आराम से आप यहाँ पर कर सकते हो, बीएससी में भी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। बीएससी के लिए भी थोड़ा सा भी आपको मतलब उतना दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आती है सबसे ज्यादा किसके लिए, बीए कोर्सेज के लिए, क्योंकि बीए में क्या होता है, बीए के कोर्स के लिए आप देखोगे तो ये बीए का कोर्स कहाँ चलता है भाई, बहुत जगह चलता है, ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज में चलता है, एफएमसी में चलता है, ठीक है, एमएमबी में चलता है, डीएवी में चलता है, आरजीएससी में बीए का नहीं चलता, ठीक है, बीकॉम का चलता है, बीएससी का चलता है, ठीक है। तो यहां पर देख लो
कि बीए के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल लेकर के हम बीए के लिए बता दे रहे हैं, साथ ही साथ ये सब तो बहुत आसान है, ठीक है। प्रेफरेंस देखते हैं, तो प्रेफरेंस यहाँ पर 3 चीजों को लेकर के भरी जाती है, 3 चीजों का प्रेफरेंस आप देते हो। मेनली अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हो तो इन तीनों चीजों का प्रेफरेंस आप दे रहे होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, ऑनर्स का सब्जेक्ट। तो ऑनर्स का सब्जेक्ट जैसे सपोज करो कि ऑनर्स हमको, जैसे मेरा था ज्योग्राफी, ठीक है, तो मैं जैसे कि यहाँ पर ज्योग्राफी ऑनर्स का प्रेफरेंस में दूंगा कि मैं जो है ऑनर्स पढ़ना चाहता हूँ ज्योग्राफी। तो आप एक तो सब्जेक्ट का प्रेफरेंस दे रहे हो कि मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है। अब दूसरा होता है आप लोकेशन का प्रेफरेंस देते हो कि भाई लोकेशन में मुझे कहाँ जाना है। जैसे कि अभी हम बीए की बात करें ना, तो बीए कहाँ पर चलता है, एक तो एफएमसी में चलता है, ठीक है। एफएमसी में भी 2 चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। एफएमसी में भी यहाँ पर बीए आर्ट्स होता है, बीए सोशल होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर एमएम भी आ जाता है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो डीएवी भी आ जाता है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो है एफिलिएटेड कॉलेज, जैसे कि आप यहाँ पर बीकेएम, ठीक है, बीसीडब्ल्यू, और यहाँ पर होता है एएमपीजी, ठीक है। कट ऑफ के बारे में जब हमने वीडियो बताया था उसमें भी हमने आपको बताया था। तो इसमें तो सिर्फ यहाँ पर इसमें जो है मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। एमएवी में सिर्फ फीमेल पढ़ती हैं, डीएवी में भी मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। और इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ती हैं, फीमेल। तो चार ऐसे लोकेशन मिले आपको, एमएमबी, बीकेएम, बीसीडब्ल्यू, एएमपीजी, जहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तो अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए लोकेशन में जब लोकेशन का प्रेफरेंस आपको दिखेगा तो ये सबके दिखेंगे आपको, मतलब ये देखो 3 3 6 लोकेशन का प्रेफरेंस दिखेगा। लेकिन जब कोई मेल कैंडिडेट होगा तो उनको सिर्फ एफएमसी दिखेगा और क्या दिखेगा, डीएवी दिखेगा, 2 ही चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो मेल वाले में थोड़ा कम बवाल है, कोई फीमेल स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा और जटिल हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बता देंगे, एक एक करके आपको कोर्स वाइज हम सिलेक्ट करके दिखाएंगे। लेकिन अभी ये बता रहे हैं कि भाई कैसे फिल करना होता है, क्राइटेरिया क्या होगा आपका फिल करने का। तो ये 3 चीजें हो गए, मतलब एक लोकेशन ऑनर्स हो गया, लोकेशन हो गया, तीसरा होता है सीट, रेगुलर सीट, पेड सीट। तो रेगुलर सीट का हम लोग जनरली जो है वो प्रेफरेंस ऊपर रखते हैं क्योंकि हमको रेगुलर में कम पैसे में हो जाता है, और अगर आप यहाँ पर पेड सीट लोगे तो पेड सीट में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है, वही बात है। तो सीट का भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना होता है। अब आगे चलते हैं और देखो, अब जब आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे तो 2 तरीके से आप सिलेक्शन करोगे अपना प्रेफरेंस, ठीक है। जनरली जो होता है वो ज्यादातर लोकेशन वाइज बच्चे करते हैं और ये ज्यादा मतलब प्रीफर किया जाता है लोकेशन वाइज। तो लोकेशन वाइज कैसे होता है, देखो जैसे मान लो मैं बीए कोर्सेज का यहाँ पर भरने जा रहा हूँ, ठीक है, बीए कोर्स में मैं भरने जा रहा हूँ लोकेशन वाइज, ठीक है। तो लोकेशन वाइज का क्या मतलब, लोकेशन अभी बताया था ना, लोकेशन कौन सा, ये सब लोकेशन है, ये एफएमसी, एमएमबी, ये सब लोकेशन है, ठीक है। तो ये टीचिंग लोकेशन हो गया आपका। तो लोकेशन में जब आप देखोगे तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस होता है वो प्रेफरेंस कौन सा होता है, एफएमसी का होता है। लोकेशन वाइज आप भर रहे हो ना, तो सारे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने, कहाँ चाहेंगे पढ़ने। जैसे मैं भी भर रहा था तो मैं भी चाह रहा था कि भाई मुझे जो है वो एफएमसी में मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, एफएमसी भर लेते हैं, ठीक है, एफएमसी भर लेते हैं। तो ये पहला आपका हो जाएगा एफएमसी। एफएमसी मतलब क्या, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, जहां पर बहुत सारा बच्चे पढ़ने का सपना देखते हैं, ठीक है। तो एफएमसी में हो गया, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप दोगे एफएमसी का। अच्छा, एफएमसी में भी 2 चीजें हो जाएंगी, एफएमसी में भी 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो आप रेगुलर सीट का दोगे, एक आप यहां पर क्या दोगे, पेड सीट का, ठीक है। तो सबसे पहले लोकेशन आप दोगे यहां पर एफएमसी। एफएमसी के बाद अगर मान लो कोई लड़का है तो वो जाहिर सी बात है डीएवी का देगा अपना, ठीक है, एफएमसी के बाद डीएवी का देगा। लेकिन अगर कोई लड़की है तो वो क्या करेगी, एफएमसी के बाद यहां पर एमएमबी रख सकती है, ठीक है, और रखती है, ठीक है। एमएमबी के बाद वो डीएवी रख सकती है, या फिर अगर उसको गर्ल्स कॉलेज चाहिए तो वो जो है बीकेएम, ठीक है, बीसीडब्ल्यू, ये सब रख सकती है, ठीक है, एएमपीजी रख सकती है, और चाहे तो लास्ट में डीएवी रख सकती है। ऐसे करके आप यहां पर लोकेशन देते हो। अब लोकेशन में भी क्या होगा, जैसे देखो लोकेशन में भी क्या होगा, इसमें भी ना सिर्फ लोकेशन नहीं देते हो आप, लोकेशन के साथ सब्जेक्ट भी देते हो, ऑनर्स भी तो देते हो, सीट भी तो देते हो, तीनों चीज साथ में आप देते हो। मतलब आपने यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट दे दिया अपना, साथ ही साथ आप यहाँ पर लोकेशन भी दे देते हो और अपना जो है सीट भी दे देते हो कि सीट आप रेगुलर चाहते हो या फिर इसमें आप यहाँ पर पेड सीट चाहते हो। तीनों चीज आप कंबाइन करके देते हो। जो प्रेफरेंस कैसे फीलिंग होती है, ये तीनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो वो आपका बन जाता है एक प्रेफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम प्रेफरेंस कैसे आपको भरना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आप रख सकते हो, अगर आप लोकेशन डिपेंड करता है, मतलब किसी को चाहिए कि नहीं मुझे मेन कैंपस ही चाहिए, मेरा प्रायोरिटी तो मेन कैंपस है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट मिले, कोई भी ऑनर्स मिल जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको पढ़ना मेन कैंपस में ही है। तो आप करोगे क्या, देखो यहाँ पर जैसे मैंने भरा था अपने टाइम पे, मुझे एफएमसी ही चाहिए था, तो मैंने क्या किया था, एफएमसी भरा, ठीक है, एफएमसी में भरा, ठीक है। तो यहाँ पर एफएमसी नहीं, यहाँ पर हम कहते हैं बीए ऑनर्स, ठीक है, बीए ऑनर्स, और यहाँ पर लिख देते हैं सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। अब ये मेन कैंपस का हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीए आर्ट्स हो गया। मान लो यहाँ पर डीएवी वो भी कुछ नहीं लिखा है तो समझना ये क्या है, एफएमसी है। इतना लंबा हो जा रहा है इसलिए हटा देते हैं, एफएमसी लिख देते हैं, ठीक है, एफएमसी हो गया। एफएमसी में हमको चाहिए क्या, तो एफएमसी में चाहिए हमको रेगुलर सीट, ठीक है, और कौन सा, एफएमसी में हमको मान लो जियो ऑनर्स चाहिए, ठीक है, जियो ऑनर्स चाहिए और रेगुलर सीट चाहिए।
सबसे पहले क्या रखोगे आप, रेगुलर सीट ही रखोगे। कोई भी बच्चा होगा तो पहले रेगुलर सीट ही रखेगा। तो एफएमसी में हमने रख दिया रेगुलर सीट, ठीक है। हमने क्या रखा, पहले ज्योग्राफी रखा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि आपको देखो मेन कैंपस में ही पढ़ना है, तो आप मेन कैंपस के जितने ऑनर्स आप एलिजिबल हो सारे ऑनर्स यहां पर भर सकते हो। जैसे जियो का भरा, फिर मान लो कि मुझे चाहिए कि नहीं, चलो जियो नहीं मिला तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ सकता हूं, तो हिस्ट्री ले लेता हूं। अच्छा, ये मत सोचना कि हिस्ट्री भर रहे तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना, जैसे मैंने ज्योग्राफी लिया, ज्योग्राफी के साथ मेरा पॉलिटी और हिस्ट्री भी था, 2 साल तक पढ़ना होता है, तो जियो हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब ये भी हम रेगुलर सीट लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ज्योग्राफी नहीं मिला तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, हिस्ट्री नहीं मिलेगा तो मान लो पॉलिटिकल साइंस मिल जाए तो ये भी चलेगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पर रेगुलर सीट भरोगे। अच्छा, रेगुलर भर दिया, तो रेगुलर भरने के बाद आप एफएमसी का ही क्योंकि आपको एफएमसी प्रायोरिटी है आपकी, तो एफएमसी का ही फिर लोगे आप जियोग्राफी ऑनर्स और यहाँ पर भरोगे पेड सीट, ठीक है। अब जितने भी सीट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है तो फिर हिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पर पेड सीट, ऐसे करके आप एफएमसी का सारा पेड सीट भर दोगे। क्या कर दोगे, पेड सीट भर दोगे। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छे से ऐसे ही सारे बच्चे भरते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे भरा था। एक और क्राइटेरिया है, मतलब एक और मतलब आधार है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी के लिए एफएमसी हमने भर दिया, ठीक है। अब वो अपने ऊपर है कि बीए आर्ट्स भर रहे हो, बीए सोशल भर रहे हो, सब भर सकते हो अपना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि ज्योग्राफी जो है वो सोशल साइंस में भी है, आर्ट्स में भी है, हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस में भी है, आर्ट में भी आ जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आपको सोशल साइंस में देखने को मिलेगा। तो अपने क्राइटेरिया के अनुसार ऑनर्स के अकॉर्डिंग आप पहले एफएमसी में सारे रेगुलर सीट चाहिए, ठीक है, और ऑनर्स आप अपने अनुसार ऊपर नीचे कर लेना कि भाई मुझे पहला टॉप पर ज्योग्राफी चाहिए, ठीक है, वैसे करके आप अपने अनुसार रख लेना। किसी को इंग्लिश होना चाहिए तो इंग्लिश रख लेना ऊपर, ठीक है। फिर एफएमसी में ही सारा पेड सीट वाला भर देना, एफएमसी में ही सारा पेड सीट भर देना। देन क्या करोगे, ठीक है, एफएमसी हो गया। अगर कोई लड़की है तो इसके बाद क्या भरेगी, एमएमई का भरेगी, और एमएमई में भी क्या करेगी, वही बात है, एमएमई में जैसे कोई लड़की है, ठीक है, आगे ले लेते हैं हम, कोई लड़की है तो एफएमसी वाला भर दिया हमने। एफएमसी का पहले हमने क्या भरा, रेगुलर सीट भरा, फिर हमने यहाँ पर पेड सीट रखा, ठीक है। पहले रेगुलर देन फिर पेड, ठीक है, हो गया, एफएमसी हो गया। देन दूसरे नंबर पर कोई लड़की अगर है तो यहाँ पर रखेगी वो एमएमई, ठीक है। एमएमई में भी क्या करेगी वो, जैसे मान लो उसको एमएमई में जियो ऑनर्स चाहिए, ठीक है, जियो ऑनर्स, तो पहले वो रेगुलर भर देगी। फिर मान लो यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स है, वैसे ही जैसे हमने बताया, ठीक है, रेगुलर भर देगी, ठीक है। तो ये रेगुलर हो गया पूरा। तो रेगुलर भरने के बाद फिर एमएमई में ही जियो ऑनर्स हो गया, मान लो ऑनर्स, ठीक है। यहाँ पर फिर पेड सीट जैसे हमने उसमें भरा था, तो पूरी प्रक्रिया वही होगी, ठीक है। तो एमएमई भर दिया सारा। पहले आप ध्यान देना, पहले आप रेगुलर सीट भरोगे, देन आप पेड सीट भरोगे, क्योंकि आपको रेगुलर सीट प्रायोरिटी में होना चाहिए, फी कम लगता है। पेड सीट में आपको जो बीए के कोर्सेज में 10-12 हजार एक्स्ट्रा देना पड़ता है, साइंस वाले में तो बहुत ज्यादा, मतलब 40-45 हजार लगता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एमएमई भर दिया आपने। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं मतलब कोएड कॉलेज को अगर प्रीफर करना चाहते हो तो आप अगर लड़की हो डीएवी रख सकते हो, ठीक है, क्या रख सकते हो, डीएवी रख सकते हो। लेकिन अगर कोई लड़का होगा तो पहले नंबर के बाद दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, सीधा डीएवी का नंबर आ जाएगा, और प्रक्रिया वही होगी, पहले रेगुलर सीट, देन यहाँ पर पेड सीट, पहले रेगुलर सारे रेगुलर वाले, फिर जो है पेड वाले, ठीक है, ये डीएवी आएगा। लेकिन कोई लड़की होगी तो वो अपने अनुसार डीएवी को दूसरे नंबर पर भी रख सकती है, या फिर एमएमई को दूसरे नंबर पर रख सकती है। अगर उसको है कि नहीं मुझे गर्ल्स कॉलेज ज्यादा प्रीफर करेंगे, अगर एफएमसी नहीं मिला तो गर्ल्स कॉलेज चाहिए, तो लड़की के लिए देख लो, ठीक है। फिर आप एएमपीजी रख लो, या फिर बीकेएम, जो भी रखना है, ठीक है। बीकेएम वही बात है, पहले रेगुलर रखोगे, देन आप यहाँ पर पेड वाले सारे रखोगे, ठीक है, वही बात। फिर चौथे नंबर पर आप मान लो कि बीसीडब्ल्यू रख लो, फिर यहाँ पर रेगुलर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 5वें नंबर पर क्या हो जाएगा, एएमपीजी हो जाएगा, ठीक है, एएमपीजी हो जाएगा, फिर वही रेगुलर, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मतलब अगर आपको लास्ट में चाहिए कि नहीं, चलो अगर ये सब गर्ल्स कॉलेज नहीं मिला मुझे तो हटाओ, डीएवी भी मिल जाएगा तो चलेगा, तो छठे नंबर पर आप यहाँ पर डीएवी रख सकते हो। अगेन ये आपका अपना मतलब होगा चॉइस, ठीक है, कि आप डीएवी को कहाँ रखना चाहते हो। ये गर्ल्स के लिए हमने बता दिया, क्योंकि जो दिक्कत होती है वो गर्ल्स वाले में ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा लोकेशन हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत अब नहीं होगा, सॉर्टेड रहो एकदम पूरा, ठीक है। पहले रेगुलर फिर पेड, और फिर लोकेशन का हमने बता दिया, पहले आप एफएमसी रखोगे ही, फिर एमएमई रखोगे, ठीक है। और किसी को चाहिए नहीं, मुझे जो है एफएमसी चाहिए ही नहीं, मुझे कोएड वाला नहीं चाहिए, मुझे जो है वो लड़की वाला चाहिए, सिर्फ जहां सिर्फ फीमेल पढ़ती हैं, तो एमएमई आप रख सकते हो टॉप पर, वो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन भरना वैसे पहले रेगुलर, फिर आपका पेड से, ठीक है। और लड़का है तो लड़का के लिए क्या है, एफएमसी भरोगे, देन डीएवी में आप रेगुलर भरोगे सीधा, और फिर क्या भर दोगे, पेड भर दोगे, ठीक है, हो गया काम, ऐसे करके भर दोगे अपना, ठीक है। तो ये पूरी जो है हमने पहला क्राइटेरिया देख लिया कि पहला जो आपका बेसिस होता है, जो आधार होता है, वो होता है आपका लोकेशन वाला, ठीक है। तो आप लोकेशन प्रीफर करते हो कि नहीं मुझे जो एफएमसी में ही पढ़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, तो एफएमसी वाले जितने ऑनर्स के सब्जेक्ट मतलब ऑनर्स हैं, रेगुलर सीट पहले भरोगे, फिर पेड सीट भर दोगे, वैसे फिर डीएवी का भर दोगे, कोई लड़का है तब, और कोई लड़की है तो एमएमई, वैसे अपना जो भी है अभी बताया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर बेसिस होता है ऑनर्स सब्जेक्ट का, ठीक है, कि आप जो है मान लो ये पहला क्राइटेरिया हमने बता दिया
ऑनर्स वाला समझ लो कि ऑनर्स सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर क्या हम बात करना चाह रहे हैं। तो ऑनर्स सब्जेक्ट के अनुसार कैसे आप प्रेफरेंस भरते हो ऑनर्स सब्जेक्ट, ठीक है। ये तभी भरना, जैसे मान लो कि मुझे कॉलेज से ज्यादा, ठीक है, कॉलेज जो लोकेशन है ना, लोकेशन से ज्यादा, लोकेशन है, लोकेशन से ज्यादा हमको प्रायोरिटी देनी है किसको, कोर्स को। कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं देखो लोकेशन कोई भी रहे चलेगा, लेकिन हमको ये वाला ज्योग्राफी ऑनर्स पढ़ना है, हमको कोर्स अच्छा चाहिए, लोकेशन कोई भी मिले चलेगा। तो अगर आपके दिमाग में प्रायोरिटी सेट है कि भाई मुझे कोर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, हमको लोकेशन को प्रायोरिटी कम देना है, पीछे जो बात किया था वो हमने यहां पर बात किया था कि आप जो है लोकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो ऑनर्स सब्जेक्ट से, ठीक, अपने कोर्स से, ठीक है। तो लेकिन हम यहां पर दूसरा कह रहे हैं कि दूसरा आपका लोकेशन से ज्यादा आप कोर्स को प्रीफर कर रहे हो। तो मान लो किसी बच्चे को जो है वो यहां पर पढ़ना है पॉल साइंस ऑनर्स, या फिर मान लो जियो ऑनर्स ही, ठीक है, जियो ऑनर्स। बार बार दिमाग में ऑनर्स आता है जियो ऑनर्स, क्योंकि मैंने खुद जियो ऑनर्स पढ़ा था तो इसलिए ज्योग्राफी ऑनर्स। तो ज्योग्राफी ऑनर्स ही उसको चाहिए, चाहे कहीं भी मिले उसको कोई मतलब नहीं उससे। तो आप क्या कर सकते हो यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, थोड़ी सी लाइट कट गई है उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग वहीं से प्रोसीड कर लेंगे। तो आप यहां पर कोर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, तो ठीक है। तो मुझे जो है ज्योग्राफी ऑनर्स चाहिए, क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स चाहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑनर्स अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स ही चाहिए, लोकेशन कौन सा मिलेगा वो मैटर नहीं करता है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं रखूंगा एफएमसी को ही, ठीक है, एफएमसी को ही रखूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए क्या, क्योंकि मुझे चाहिए यहां पर चाहिए मुझे क्या, ज्योग्राफी ऑनर्स, तो मैं ज्योग्राफी ऑनर्स दे दूंगा, ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स। पहले रख दूंगा रेगुलर सीट, देन इसके बाद मैं रख दूंगा ज्योग्राफी ऑनर्स, देन यहां पर रख दूंगा ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है, देन यहां पर हम रख दूंगा, मैं रख दूंगा पेड सीट, ठीक है। तो ऐसे करके फिर मेरा प्रायोरिटी सेट होगा कि पहले मैंने एफएमसी रखा, एफएमसी में क्योंकि मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स ही चाहिए, चाहे कोई भी मतलब पेड सीट मिले, रेगुलर सीट मिले, पैसा का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप ये क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी ऑनर्स रेगुलर आपने ऊपर रखा, इसके जस्ट नीचे आप रख दोगे पेड सीट, ठीक है। फिर यहां पर ज्योग्राफी ऑनर्स से ही चाहिए, लोकेशन आपको मैटर करता नहीं है उतना, आपको ऑनर्स से ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसके बाद डीएवी का भर सकते हो, ठीक है, डीएवी का भर सकते हो। फिर अगेन आप ज्योग्राफी ऑनर्स लोगे, ठीक है, ज्योग्राफी ऑनर्स लोगे, फिर यहां पर रेगुलर लोगे डीएवी का, फिर यहां पर क्या करोगे ज्योग्राफी ऑनर्स, और यहां पर पेड सीट रख दोगे। तो ऐसे करके आपका यहां पर प्रायोरिटी सेट होगा कुछ इस तरीके से। आप पहले नंबर पर यहां पर ये वाला रखोगे, दूसरे नंबर पर ये वाला, तीसरे नंबर पर ये वाला, चौथे नंबर पर ये वाला, क्योंकि आपको कोर्स चाहिए। क्यों क्या चाहिए आपको, कोर्स चाहिए। तो आप कर क्या रहे हो, पहले हमको लोकेशन चाहिए था तो हमने एफएमसी को ऊपर रखा, ठीक है, पहले रेगुलर फिर एफएमसी को ही रखा था, कोर्स मैटर नहीं कर रहा था, कोई भी कोर्स डाल दिया था हमने, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं कि भाई ज्योग्राफी ही चाहिए हमको, तो ज्योग्राफी हम ऊपर रख रहे हैं, सारा ज्योग्राफी जहां जहां अवेलेबल होगा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी पहले एफएमसी में था तो एफएमसी का ऊपर रखा रेगुलर, फिर पेड, फिर हमने डीएवी का रखा रेगुलर, पेड रखा। फिर अगर कहीं और है, मान लो कि एमएमई में कोई लड़की है एमएमई रखना चाहती है, तो फिर मैं ज्योग्राफी ऑनर्स रखूंगा एमएमई में रेगुलर, फिर ज्योग्राफी ऑनर्स रखूंगा एमएमई में ही पेड सीट। ऐसे करके मैं, तो ऊपर मेरा सिर्फ दिखेगा क्या, ऊपर मेरा ज्योग्राफी 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 ही दिखेगा बस। तो इनमें से कोई भी मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे कोर्स चाहिए था मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है प्रेफरेंस, दो तरीके से आप यहां पर दो आधारों पर भर सकते हो। तो ये पूरी प्रेफरेंस फीलिंग की जो है पूरी यहां पर हमने बता दिया है। और जब आप बात करते हो यहां पर कि साइंस का कैसे भरना है, तो साइंस में ज्यादा कोई वहां लोचा है नहीं, आराम से आप भर सकते हो, एमएमबी और एफएमसी है बस, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं सर मुझे जो है, ये हमने पूरा प्रक्रिया तो आपको बता ही दिया है, दोनों आधारों पर हमने अच्छे से समझा दिया आपको, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि नहीं सर कोर्स वाइज मुझे बता दो कि मतलब किसी का भर के दिखा दो ज्योग्राफी, मतलब सॉरी ज्योग्राफी में बोल रहा हूं, ठीक है, किसी का भर के दिखा दो, बीए के लिए दिखा दो, ठीक है, बीए के लिए बता दो बेस्ट प्रेफरेंस क्या हो सकता है, अच्छे से भर करके बता दो, ठीक है, बीए के लिए, बीएससी के लिए भी बता दो अलग अलग, ठीक है, बीए एलएलबी के लिए बता दो तो इसके लिए भी मैं बता दूंगा, ठीक है, तो बीकॉम के लिए भी बता दो तो इसके लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे कि नहीं सर मुझे ये चाहिए वीडियो, ठीक है, तो इन सब पर अलग अलग मैं वीडियोज भी आपके लिए बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर गर्ल्स हो आप और भरने में दिक्कत आ रही है तो मैं गर्ल्स के लिए अलग से आईडी लेकर के, क्योंकि अभी जो ओपन किया था वो बॉय का आईडी था, ठीक है, तो उनका हमने लॉगिन किया था, तो उसमें आपको एएमपीजी VCW BKM नहीं दिखेगा, ठीक है। जब आप गर्ल्स हो फीमेल कैंडिडेट तो आपको ये सारी चीजें भी दिखेंगी। तो कोई गर्ल कैंडिडेट है उसको भरने में दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट आप कर सकते हो, उसमें भी आपको हेल्प कर दूंगा, आपको बता दूंगा। लेकिन जो मोटी मोटी प्रक्रिया थी वो हमने पूरा आपको यहाँ पर बता दिया। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, एक बार लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना, और कोई भी दिक्कत आए तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और बस मस्त रहिए, लगे रहिए।